दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है हमारी ससी हीर और लैला की कहानी। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। ससी भाभी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कोई काम स्टार्ट कर दें। देखिए ना कितनी महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ की कीमत बढ़कर आसमानों से बातें कर रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही हूँ। फराहत से जब किसी चीज़ का मुतालबा करो या पैसे मांगो तो उनकी एक ही रट होती है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। तो मैं तो सोच रही हूँ अब कोई ना कोई काम शुरू कर देना चाहिए। आप क्या कहती हो? अरे हाँ हीर, बात तो तुम ठीक कर रही हो। वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और फिर हमारा तो बच्चों का साथ है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन हम काम करें तो क्या करें यही तो समझ नहीं आता। भाई कोई ऐसा काम होना जो हम घर बैठे ही कर लें तो चलो ठीक है, हम घर बैठे कर लेते हैं। लेकिन अब बच्चों को छोड़ के, घर को छोड़ के बाहर तो काम करने नहीं जा सकते और गांव में तो कोई काम है नहीं, उसके लिए तो हमें शहर जाना पड़ेगा। तो बताओ ऐसा क्या काम करें हम? ओहो ससी भाभी, सोचेंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अरे भाई इतना सोचने वाली क्या बात है। अरे भाई मैं तो कहती हूँ मुर्गा मुर्गी पाल लो। अभी देखो ना, मुर्गा मुर्गी लाएंगे, उनके अंडे बच्चे होंगे, फिर हम उनमें से और बच्चे निकालेंगे और फिर और बच्चे होंगे और यूँ हमारा पूरा पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। एक तो हमारे यहाँ पे गांव में मिट्टी भी बहुत है, वहाँ से कीड़े निकाल निकाल के खाते रहेंगे और फिर हमें कुछ और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तुम देख लो एक अंडा कितने का मिल रहा है, एक अंडा 30 रुपये का हो गया है। अब सोचो अगर हमारे पास 50 मुर्गियां हों और वो अंडे दें रोज़ाना 2 के हिसाब से, तो हिसाब लगा लो 50 से 200 के हो गए। और 100 अंडों को अगर हम 30 से ज़रा देंगे तो खुद बताओ कितने हो गए भाई हैं। मैं तो कह रही हूँ हम ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, मुर्गा मुर्गी ले आते हैं, बकरा बकरी ले आते हैं, उनको पालते हैं और उनसे अंडे बच्चे लेकर बाज़ार में बेचते हैं। ओहो लैला, जितना आसान तुम्हें लगता है ना बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी पालना, वो इतना आसान होता नहीं है। अरे उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, हर चीज़ों से बचाना पड़ता है ना। और फिर हमारा घर कितना बड़ा है जो हम यहाँ पर उनको पाल लेंगे, बताओ भला। ये काम नहीं हो सकता। अल्लो भला बताओ। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? अरे वो लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात है क्या? अरे भाई मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी कि कैसे होता है। बकरी और उसका बच्चा ले लो। अरे बकरी और उसका बच्चा ले लो। हैं? अरे बाहर से आवाज़ आ रही है बकरी और उसका बच्चा लेने की। अरे मैं देखती हूँ भाई, बकरा और बकरी बेचने वाला आया है क्या? और लैला यहाँ पे अपना मोबाइल रख कर बाहर देखने जाती है। अरे भाई क्या पता मैं आज से ही अपना कारोबार शुरू कर दूँ। और लैला बाहर बकरे को देखने के लिए जाती है। बहुत थक गया हूँ, थोड़ी सी देर यहाँ बैठकर आराम कर लेता हूँ। अरे तुम दोनों भी यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लो, हम बहुत देर से चल रहे हैं। अरे भाई मैं तो थक गया हूँ, अगर देखो तुम बिक जाओ तो अच्छा हो जाए। अरे देखो तो सही, अरे वाह ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। अरे ओ भाई, अरे भाई कितने की बेच रहे हो तुम ये बकरी और इसका बच्चा? अरे बाजी आप ख़रीदना चाह रही हैं तो मैं ये आपको सस्ते में दे जाऊंगा। अरे भाई मेरी बच्ची हॉस्पिटल में है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये मेरी दूध देने वाली बकरी है और उसका बच्चा है, मजबूरी में बेचने आ गया हूँ। अगर तुम खरीदती हो तो बात करो, मेरी ये बकरी दूध देने वाली है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा पैदा करती है। ही अरे वाकई, अरे तुम सही कह रहे हो। अरे कितने की दे रहे हो? पैसे तो बता दो, अगर मेरे पास पैसे हुए तो फिर मैं ले ही लूँगी। वैसे तो मुझे चाहिए ही ऐसी बकरी जो दूध भी दे और बच्चे भी पैदा करे। अरे भाई मुझे तो अपना पोल्ट्री फार्म बनाना है, तो बता दो कितने की दोगे? और बाजी लगता है अब वाकई लेने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको ये ऐसी 15,000 में दोनों दे दूँगा। मेरी मजबूरी है, ना होती तो शायद मैं इसको ना बेचता।
है, अरे बस 15,000 में? अरे तुम यहाँ रुको, मैं अभी गई और अभी आई, अभी पैसे लेकर आती हूँ मैं। अरे 15,000 की बकरी और उसका बच्चा मिल रहा है। अरे वाह भाई वाह, इससे अच्छी और क्या बात होगी। मैं जल्दी से पैसे लेकर आती हूँ। और लैला जल्दी से अपना पर्स उठाने जाती है। ओहो लैला, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अरे भाई रुको, मैं आती हूँ, आकर ही बताती हूँ, 2 मिनट सब्र कर लो ज़रा। और लैला जल्दी से अपना पर्स लेकर आती है और अपने पर्स में से पैसे निकालती है और वो पैसे बकरे वाले को दे देती है। चलो भाई अपने पैसे गिन लें और ये बकरे और उसका बच्चा, ये बकरी और बच्चा मुझे दे दो। आए भाई अपने ये पैसे गिन लो, पूरे पैसे हैं ये। और अब ये बकरा, अब ये बकरी और ये इसका बच्चा मुझे दे दो, अब ये मेरे हो गए। और यहाँ पे बकरा बेचने वाला बकरी और उसके बच्चे की डोरी लैला के हाथ में दे देता है। और बाजी ये पकड़ो, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मैं चलता हूँ। और लैला खुशी खुशी बकरी और उसके बच्चे को घर के अंदर ले आती है। और भाई देखो मैंने कितना अच्छा सौदा किया है। और भाई देखो तो सही मैं किनको लेकर आ रही हूँ। अरे आ जाओ, मेरी चंपा चमेली मेरे घर के अंदर आई, और मेरी चंपा चमेली मेरे घर के अंदर आई। अरे 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 अरे, ये क्या लैला, ये तुम वाकई हकीकत में बकरी और उसका बच्चा ले आई हो? अरे कहाँ से मिल गए तुम्हें ये? हम तो सोच रहे थे तुम मजाक कर रही हो, तुम तो हकीकत में ले आई हो। अरे लो भाड़ा बताओ। अरे भाई इसमें मजाक की क्या है, मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं बकरी लेने जा रही हूँ। अरे भाई इतनी सस्ती में तो इसका दूध भी ना मिले जितनी सस्ती में मुझे ये बकरी और उसका बच्चा मिल गया है। ओहो लैला, कितने का खरीदा है तुमने इसको? अरे सस्ती भाभी, सिर्फ 15,000 में, सिर्फ 15,000 में। अब वो सोचो 15,000 का तो बकरी का बच्चा नहीं आता, मुझे तो बकरी और उसका बच्चा फ्री में मिल गए। ओहो लैला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे ये चोरी के होंगे तभी तो इतने सस्ते बेच गए, वरना तुम्हें पता है आजकल बकरा और बकरी के रेट क्या चल रहे हैं। और अगर ये चोरी का हुआ तो सारा इल्ज़ाम तुम पर आएगा। अरे क्या कह रही हो, ये भला चोरी के कैसे होंगे? अरे मैंने तो पैसे देके खरीदे हैं, मेरे तो पैसों के हुए ना, मैंने थोड़ी ना चोरी की है। अब सबको पता है लैला चोरी तो करती नहीं है। उफ लैला, तुम्हें कौन समझाए, इसे खिलाना भी तो पड़ेगा। अब खिलाओगी क्या? यहाँ तो घास नहीं मिलेगी, उसके लिए तो जंगल जाना पड़ेगा। अब क्या तुम जंगल जाओगी घास लेने? ओहो, अरे भाई जब वो कारोबार करेंगे तो सारा काम करना ही पड़ेगा ना। भाई ये देखो, अब मैं बकरे पालूंगी, मैं बकरी लाई हूँ, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उनसे दूध निकलेगा, फिर और बच्चे होंगे, फिर उनसे और दूध निकलेगा। तो सोचो मेरे पास कितने सारे बकरा बकरी हो जाएंगे। और भाई साहब सी बात है, आजकल पैसा है तो सब कुछ है, समझ रही हो ना तुम? तो कारोबार करना पड़ता है और कारोबार के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मुझे घास भी लानी पड़ेगी और इनके काम भी करने पड़ेंगे, ये सारा कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। अरे भाई देखो स्वीटी, तुम अपनी बच्ची का ख्याल खुद रख लेना, ठीक है? इसे वक्त में दूध देना, और हाँ मैं तुम्हें घास वास खिला दूँगी, ज़्यादा फरमाइशें तो मुझसे करना नहीं। और तभी बकरी भी अपनी आवाज़ में कुछ बोल रही होती है। अरे हाँ भाई समझ गई। अरे तुम्हें घास के साथ साथ कुछ और भी चाहिए? अरे ठीक है, मैं उसका भी इंतज़ाम कर दूँगी, तुम थोड़ा सब्र करके बैठना। अरे लैला, तुम तो इससे बातें कर रही हो जैसे वो तुम्हारी बात समझ रही है। अरे वाह, अरे क्यों नहीं समझेगी मेरी बात? अरे मेरी बात नहीं समझेगी तो किसकी बात समझेगी? अभी देखो मैं इसको समझाती हूँ, ये वही काम करेगी। बड़ी समझदार बकरी ली है भैया मैंने। अरे भाई देखो स्वीटी, हमारे घर में बगैर इजाज़त के कोई भी घुस आता है, ठीक है ना? अब तुमने ख्याल रखना है, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब कोई भी हमारी इजाज़त के बगैर घर के अंदर दाखिल हो तो तुम उसे ठोक देना भैया, सही बता रही हूँ। अरे देखा तुमने कितनी समझदार है मेरी स्वीटी। हाँ स्वीटी तो समझदार है,
काश ये समझदारी तुम में भी होती लैला थोड़ी। हैं? अरे क्या कह रही हो? कुछ नहीं।